रामपुर की जो घटना है वो पूरी दुनिया ने देखी है। केवल हमारे और आपके बीच की बात नहीं है कि हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और सिर्फ विरोध करने के लिए हम रामपुर की घटना को सामने ला रहे हैं। अगर हमें सिर्फ विरोध ही करना होता तो हम बिहार में जो चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी का प्रत्याशी जीता, हम वहाँ भी विरोध करते। वहाँ हमें मालूम है कि वहाँ जो चुनाव प्रक्रिया है, चूँकि वहाँ पे महागठबंधन की सरकार है तो वहाँ धांधली नहीं है और ईमानदारी से चुनाव हुआ। रामपुर में पूरी दुनिया ने देखा, हालांकि मैनपुरी में भी धांधली की खबरें आई थी, लेकिन वो वहाँ हुआ क्या कि वो खबरें हाईलाइट हो गई, तो इस वजह से वहाँ ज़्यादा गड़बड़ियाँ नहीं हो पाई। खतौली में भी ज़्यादा गड़बड़ियाँ नहीं हो पाई और चुनाव ठीक ठाक तरीके से हुआ। रामपुर इतना निशाने पे क्यों लग रहा है? क्योंकि रामपुर में आजम खान साहब की मोनोपोली तोड़ना चाहते हैं। आजम खान साहब का जो किला है उसको ढाने की कोशिश की जा रही है। आजम खान साहब को व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया जा रहा है, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ये पैटर्न रहा है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत रूप से लोगों को टारगेट करती है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता आपको तमाम न्यूज़ चैनलों पे कहते हुए नज़र आएंगे कि हमारी वैचारिक लड़ाई है, हमारी राजनीतिक लड़ाई है, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रवक्ता हो या नेता हो, ये लोग हर मुद्दे को, हर व्यक्ति विशेष को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करते हैं, उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उनका राजनीतिक कैरियर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए चाहे इन्हें कितने भी हद तक गिरना पड़े तो वो उसमें अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजनीति के न्यूनतम स्तर पर गिरते जा रहे हैं। अब जो दौर है राजनीति का, हम ये कह सकते हैं घृणा की राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति हो रही है। आजम खान को टारगेट किया जा रहा है, इस तरह की बातें कही जा रही है कि पहली बार रामपुर में इतनी भारी तादाद में मुस्लिमों ने भाजपा को वोट दिया है। मुस्लिमों को वोट देने कहाँ दिया गया? तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं जहाँ ये भी देखा जा रहा है कि मुसलमानों को वोट ही नहीं देने दिया। इससे पहले रामपुर में उपचुनाव भी हुए थे, वहाँ भी यही कहानी थी। एक बूथ का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वहाँ पे 946 वोट की वोटिंग थी और मात्र 64 लोग वोट डालने गए थे, बाकी लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया गया। वही इस बार रहा है विधानसभा चुनाव में। और बीजेपी बात करती है रामपुर में पहली बार कोई आजम खान साहब के अलावा कोई प्रत्याशी, हिंदू प्रत्याशी जीता है, तो मैनपुरी का जिक्र क्यों नहीं करते कि रिकॉर्ड मतों से वहाँ हारे हैं? मैनपुरी का भी जिक्र कीजिए ना कि वहाँ पे विपक्ष का जो कैंडिडेट है माननीय डिम्पल यादव जी, वो रिकॉर्ड मतों से जीती है। बीजेपी अपनी खामियों पे ध्यान नहीं देती। बीजेपी गुजरात का तो ढिंढोरा पीट रही है कि साहब गुजरात में हम जो है इस बार 156 सीटें लेके आए हैं और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन बीजेपी हिमाचल का जिक्र नहीं करेगी कि हिमाचल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ये जरूर कहेगी कि राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के बीच में फूट है, लेकिन बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है कि हिमाचल में इनकी आपसी फूट थी जिसकी वजह से ये वहाँ चुनाव हारे। वहाँ के जो मुद्दे हैं, वहाँ की जो लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पूरा करने में ये लोग विफल रहे हैं। वहाँ सेब किसानों की जो समस्याएं थीं, सेब किसान तकरीबन 22 सीटों पे इफ़ेक्ट डालते हैं और हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है और हिमाचल की जनता ने बदलाव किया। और मैं ये मानता हूँ कि इस समय पूरे देश में ही इसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है। देखिए, जब कोई एक सरकार निरंतर सत्ता में रहती है तो वो कहीं ना कहीं निरंकुश हो जाती है, उसकी कार्यप्रणाली में तानाशाही आ जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का ख़ास तौर से जब से ये दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है 2019 से, इन्होंने लोगों को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करना शुरू किया है, लोगों की छवि खराब करना शुरू की है और जो विरोध कर रहे हैं उनको रास्ते से हटाने का काम किया है। लेकिन